चलिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाए। आइए इन 4 तस्वीरों में से उस एक को ढूंढते हैं जो बाकी सबसे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इन 4 आकृतियों में से एक बाकी 3 से बिल्कुल अलग है। सोचिए तो कौन सी? तो जिसका भी जवाब सी था वो एकदम सही है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये सही क्यों है? देखिए, इन पहेलियों में ना क्या से ज्यादा जरूरी होता है क्यों। तो इसका लॉजिक ये है। क्या पैटर्न पकड़ में आया? सारा का सारा खेल इन डॉट्स की पोजीशन का है। 3 आकृतियों में देखिए, एक डॉट अंदर है और एक बाहर। ये एक नियम बन गया है ना? और आकृति सी इसी नियम को तोड़ रही है। तो अब जब एक आइडिया लग गया है, तो चलिए जरा इन पहेलियों को सॉल्व करने के पीछे के स्ट्रैटेजीज को भी समझ लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ये ना बिल्कुल एक जासूसी के खेल जैसा है। 3 ऐसे सुराग ढूंढने हैं जो एक जैसे हों, और फिर उस एक को पकड़ना है जो उस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। तो आखिर किन सुरागों पर नजर रखनी है? हो सकता है आकृतियों का शेप अलग हो, या फिर उनके अंदर की चीजों की संख्या में कोई पैटर्न हो। यह भी हो सकता है कि वो घूम अलग अलग डायरेक्शन में रही हों, या फिर उनके साइज में कोई फर्क हो। बस इन्हीं रहस्यों को तो सुलझाना है। ठीक है, थियरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए कुछ आसान सवालों से शुरू करते हैं ताकि पैटर्न पहचानने की आदत पड़ जाए। चलें, अब इस पहेली को देखते हैं। इन चारों में से अलग कौन है? इस बार जरा हिस्सों और डॉट्स के बीच कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है डी। अगर ये पकड़ में आ गया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये नंबर वाले रूल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, आकृति ए में 2 हिस्से 2 डॉट्स, बी में 3 हिस्से 3 डॉट्स, सी में 4 हिस्से 4 डॉट्स। सिंपल। लेकिन डी में क्या है? 5 हिस्से और सिर्फ 4 डॉट्स। बस यहीं पर पैटर्न टूट गया। चलिए एक और ट्राई करते हैं। इस बार का खेल है रोटेशन यानी घुमाव का। क्या वो एक आकृति दिख रही है जो बाकियों से अलग दिशा में घूम रही है? सही जवाब है सी। यहां जो फर्क है वो घूमने की दिशा में है। कभी कभी डिफरेंस बहुत ही छोटा सा होता है। तो चलिए इसे जरा और ध्यान से देखते हैं। इसका लॉजिक यहां छिपा है। अगर इन एरोज पर ध्यान दें तो ए, बी और डी तीनों एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। लेकिन सी अकेला क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है। बहुत बढ़िया। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए असली मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो असल में जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सवाल है जेएनवी 2021 के पेपर से। इन चारों ऑप्शंस को गौर से देखिए। क्या लगता है कौन सा है जो इस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा? और सही जवाब है ऑप्शन सी। ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये हमारे यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता। इस सवाल का लॉजिक ज्योमेट्री के बारे में है ही नहीं, बल्कि इस बारे में है कि ये बना किससे है। ध्यान से देखिए, आकृतियां ए, बी और डी तीनों टी, आई और सी लेटर्स से बनी हैं, लेकिन आकृति सी में एक ई भी है। मतलब जिन अक्षरों से नियम बन रहा था वही अलग हो गए। ये रहा एक और सवाल जेएनवी 2019 से। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। क्या इन शेप्स और सर्कल्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढा जा सकता है? सोच लिया? इसका सही जवाब है बी। चलिए जानते हैं कैसे। ये फिर से नंबर्स का ही खेल है, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। यहां का रूल है अंदर वाले शेप की साइड्स और बाहर वाले सर्कल्स के बीच। देखिए, ए में एक ट्रायंगल है, मतलब 3 साइड्स और बाहर 3 सर्कल्स हैं। सी में एक स्क्वायर, मतलब 4 साइड्स और बाहर 4 सर्कल्स। डी में एक पेंटागन, 5 साइड्स और बाहर 5 सर्कल्स। लेकिन बी में एक स्क्वायर है, 4 साइड्स और बाहर 5 सर्कल्स हैं। ये तो मैच नहीं हुआ। शानदार। अब तक का सफर बढ़िया रहा है। तो फाइनल चैलेंज से पहले चलिए किसी भी क्लासिफिकेशन पजल को सॉल्व करने की सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात है एक सिस्टम का होना। ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं: खोजो, पहचानो और पक्का करो। पहले तीनों में समानता खोजो, फिर जो अलग है उसे पहचानो, और आखिर में अपने लॉजिक को डबल चेक करके पक्का करो।
और अब फाइनल चैलेंज। ये सवाल है JNV 2020 के एग्जाम से। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। पता लगाइए कि इनमें से असंगत कौन है। इसका जवाब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक हिंट्स जरूर दूंगा। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि शेप को डिवाइड कैसे किया गया है। इस पर थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सॉल्व करना। देखते हैं ये गुत्थी सुलझती है या नहीं।